यूँ तो हमने लोगों को पूछने के लिए छूट दी है और कई प्रश्न भी आए हैं, और हमारा लक्ष्य प्रश्नों का सिर्फ उत्तर देना नहीं है, बल्कि आपकी जो प्रश्न है वो समाप्त हो जाए, स्पष्ट हो जाए, ये लक्ष्य है। इसलिए सभी प्रश्नों का उत्तर न देकर कुछ प्रश्नों का ही उत्तर देंगे। लेकिन उत्तर देने के पहले आपको एक बात बता दें, मान लो कोई चीज़ें आप देखते हो, एक पेड़ देखा, एक पहाड़ देखा, एक नदी देखी, तो तीनों से आप भिन्न हैं। क्योंकि आपने नदी देखी, नदी से फिर और कहीं चले गए, पेड़ देखा, वहाँ से हट के कहीं और गए, पहाड़ देखा। इसका मतलब जिसे जिसे आपने देखा वो आप नहीं हैं। इसी तरह आप जागे तो आपने जगत देखा, आप देह नहीं हैं, आप जगत नहीं हैं। आप जागे तो आपको देह अनुभव हुआ, और देह के साथ ही और सब कुछ दिखने लगता है। ये आपका निजी अनुभव है। यूँ तो इनका वर्णन शास्त्र करता है, पर शास्त्र की बात को स्वयं भी आप अनुभव कर सकते हो। आप सभी किसी मजहब के हो, किसी जाति के हो, किसी देश के हो, सब जब जगते हो तभी आपको ये स्थूल देह दिखाई देता है, और स्थूल देह के साथ ही इन इंद्रियों के द्वारा जगत दिखने लगता है। परंतु आपकी प्रकृति से चाहे बिना चाहे एक अवस्था अंतःकरण की होती है जब स्थूल देह को आप भूल जाते हैं, और तब आप अपनी बुद्धि द्वारा नया देह, नई इंद्रियां रच लेते हैं, और उन्हीं देह इंद्रियों के द्वारा फिर आपको एक जगत दिखता है जिसका नाम स्वप्न है। वो इन इंद्रियों से नहीं दिखता, इन्हीं की तरह ऐसी ही इंद्रियां स्वप्न में रच जाती हैं। इसी तरह का देह रच जाता है और इसी तरह का जगत, और उस समय तुम उसी को सच्चा समझने लगते हो। लेकिन एक तीसरी अवस्था बिना तुम्हारे चाहे, ये प्रकृति के विधान से, परमात्मा के दिव्य विधान से, हमारी योजना नहीं, नींद आ जाती है गहरी, और तब न कोई स्वप्न होता है और न ये जगत होता है, और न कोई वहाँ चुनाव रहता है, और न किसी तरह की कोई इच्छा रहती है गहरी नींद में। और इसीलिए गहरी नींद में किसी तरह का दुख नहीं होता, क्योंकि दुख तब होता है जब हमें कोई इच्छा हो, आवश्यकता हो, पूरी ना हो। सुख कब होता है? जब आवश्यकता हो वो पूरी हो जाए। तो गहरी नींद में कोई आवश्यकता ही नहीं मालूम पड़ती, कोई और की कल्पना ही नहीं होती, इसलिए गहरी नींद में दुख नहीं होता। तो ये भी आप लोगों को चिंतन करना चाहिए कि जितनी देर तक आपके ख्याल में देह नहीं था, देह की कोई कल्पना नहीं थी, न स्थूल जगत था, न स्वप्न जगत, सूक्ष्म जगत था, तब आपको कोई दुख नहीं था। इसका मतलब भले आप आत्मा नहीं जानते, पर ये तो स्पष्ट है कि आपके रहते आपको कोई दुख नहीं था, जब तक देह से संबंध नहीं था, इंद्रियों से संबंध नहीं था, तो दुख नहीं था। इसलिए अधिकतर कई बार हम लोग चाहते हैं कि ध्यान द्वारा थोड़ी देर हम मन रहित हो जाएं, चाह रहित हो जाएं। जो बहुत जरूरी है उस आवश्यकता की पूर्ति कर दें और फिर चाह रहित हो जाएं, तो हमको एक नया अनुभव होगा। जो रोज गहरी नींद में होता है उसे हम होश हवास में बुद्धि के द्वारा
देख पाएं कि हमें कोई दुख नहीं था, हम होश में थे। इसलिए थोड़ी बहुत साधना अवश्य करनी चाहिए। तो कुछ प्रश्न लोगों ने किए हैं, यद्यपि कई प्रश्न हैं, उनमें एक आध प्रश्न भी जो किए गए हैं वो हमें बताएंगे, उसका हम उत्तर देंगे। पहला प्रश्न, सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर और कारण शरीर के बारे में प्रकाश है। हाँ, किसी साधक ने पूछा है कि स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर के विषय में बताएं। स्थूल शरीर, ये जो सबको मालूम है, स्थूल शब्द न कहो, ये भौतिक देह कहो, या जो ये हार्ड मांस का बना हुआ देह है, जिसका माता पिता के माध्यम से जन्म हुआ है, और ये जन्मा है, बालक हुआ है, युवा होता है और वृद्ध होकर के समाप्त हो जाता है। जायते वर्धते विपरिणमते और अपक्षीयते, अर्थात पैदा होता है, बड़ा होता है, परिणाम होता है और क्षीण होता है और समाप्त हो जाता है। इसको स्थूल कहते हैं। पर इसी स्थूल में एक सूक्ष्म शरीर है, जिसको यद्यपि प्राण, मन, बुद्धि इन सबको मिला के बोलते हैं, पर फिर भी मोटे तौर पर आप समझ लो ये मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये सूक्ष्म शरीर है। ये मैं का ख्याल, दुख सुख का अनुभव, देह का दिखना, जिनके माध्यम से होता है, इसको सूक्ष्म शरीर कहते हैं। यूँ तो कारण शरीर अज्ञान का नाम है, पर समझने के लिए थोड़ा सहारा ले सकते हो कि जहाँ सूक्ष्म शरीर लीन हो जाता है, सूक्ष्म शरीर लय हो जाता है, उसको कारण कहते हैं। और उससे फिर निकल आता है। और कारण का अर्थ भी होता है कि जिससे कोई चीज़ उत्पन्न हो, उसे कारण बोलते हैं। जैसे लहर का कारण जल आदि है, बर्तन का कारण मिट्टी आदि है, ऐसे ही जिससे मन पैदा हो जाता है और मन रोज खो जाता है। तो फिलहाल गहरी निद्रा को भी कारण शरीर कह सकते हैं, परंतु हम नींद को कारण शरीर नहीं कहते, अज्ञान को कारण शरीर कहते हैं। यदि हम नींद को कारण शरीर मानते तो जागने में कारण शरीर निवृत्त हो गया, तो दोबारा फिर पैदा ही नहीं होगा। इसलिए कारण शरीर की निवृत्ति जगने से नहीं हुई, केवल सुसुप्ति की तो निवृत्ति हुई, अज्ञान रूपी कारण शरीर निवृत्त नहीं हुआ। इसलिए अज्ञान को कारण शरीर बोलते हैं। और चूंकि सुषुप्ति में भी अज्ञान होता है, इसलिए हम उसको भी थोड़ा कारण शरीर के रूप में समझ सकते हैं, क्योंकि उस समय हमारा मन खो जाता है तो लीन हो गया। लेकिन यदि सुषुप्ति ही कारण है तो जागने में सुषुप्ति नहीं रही, तो कारण शरीर निवृत्त हो गया, तो जन्म मरण निवृत्त हो जाना चाहिए। इसलिए सुषुप्ति को हम कारण न कह के आत्मा के अज्ञान को ही हम कारण शरीर कहते हैं। और जब आत्मा का अज्ञान निवृत्त होता है तभी कारण शरीर निवृत्त होता है। नहीं तो निद्रा तो निवृत्त होती है, कारण शरीर निवृत्त नहीं होता। नहीं, हर व्यक्ति को जागने पर कारण शरीर निवृत्त हो जाए और मुक्त हो जाए। इसलिए सुषुप्ति की तरह, जैसे सुषुप्ति में जगत का ज्ञान नहीं रहता, इसी तरह से जहाँ हमें मन आदि नहीं रहते और देह आदि का भान नहीं रहता, उस अव्यक्त अवस्था को कारण शरीर कहते हैं। गीता में कभी कभी इसको समझाने के लिए कहा है कि ये मन और संसार अव्यक्त थे, अव्यक्तादीनि भूतानि, ते भूत ही अव्यक्त नहीं थे, ये मन आदि भी अव्यक्त थे। अव्यक्त मध्यानि भारत, फिर ये मन व्यक्त हो जाता है। जब ये मन व्यक्त हो जाता है अव्यक्त, तो ये व्यक्त और
तो ये जहाँ मन अव्यक्त होता है उस अव्यक्त को कारण कहते हैं। तो इस तरह इनको हम समझ सकते हैं। और भी एक प्रश्न है, उसका भी उत्तर देंगे। साकार की पूजा उपासना करने वाले उस निर्गुण निरंजन और निराकार ईश्वर की पूजा उपासना कैसे करें? क्या अन्य बाह्य क्रियाएं बंद कर दें? हाँ, बहुत अच्छा है कि सगुण साकार की उपासना करने वाले निर्गुण निराकार की उपासना कैसे करें। तो या उसे छोड़ दें, ऐसा नहीं है। कोई भी साकार बिना निराकार के नहीं होता। हम अभी अवतारों को छोड़ो, साकार ईश्वर को छोड़ो, तुम भी साकार हो। तो तुम जागृत अवस्था में साकार देह के साथ एक हो, और तुम ही स्वप्न में होते हो, तुम ही सुषुप्ति में होते हो। अर्थात भगवान साकार, पर आप भी साकार भी हो, और इस आकार को आप छोड़ देते हो। परंतु अभी हम अज्ञानवश कर्म फल भोगने के लिए शरीर प्राप्त करते हैं। भगवान जिनको हम पूजते और मानते हैं, वो कर्म भोगने के लिए संसार में नहीं आते, वो दूसरों को उद्धार करने के लिए आते हैं। जैसा कि गीता में कहा, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। वो हमारे उद्धार के लिए शरीर धारण करते हैं, हम अपने कर्म फल भोगने के लिए शरीर धारण करते हैं। तो इस तरह से तो उनकी उपासना करने से भी हमारा चित्त निर्मल होता है, भक्ति युक्त होता है। और उससे होता क्या है, भक्ति करने से हमारा चित्त सरस होता है, और बाद में हमें निर्गुण निराकार की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए सगुण साकार का ध्यान छोड़ना नहीं है, पर उसकी आवश्यकता पूरी हो जाएगी। आवश्यकता पूरी हो जाती है, कारण समझते हो? जैसे एक विद्यार्थी प्राइमरी में पढ़ता है तो उसकी आवश्यकता खत्म हो गई, प्राइमरी की आवश्यकता खत्म हो गई, तो हम उसको ना बिगाड़ते हैं ना कुछ करते हैं, पर हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। तो इसी तरह से साकार की आवश्यकता पूरी हो जाती है जब हम साधना में आगे बढ़ जाते हैं, और यहाँ तक फिर हम सूक्ष्म से भी पार होते हैं। इसी तरह प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में भी है। अभी हम स्थूल शरीर वाले हैं, तो शरीरांत के बाद हम दूसरा स्थूल शरीर प्राप्त करते हैं। लेकिन एक वो भी अवस्था है जब हम शरीर छोड़कर स्थूल शरीर प्राप्त नहीं करते, एक भाव देह प्राप्त करते हैं, जिसको देव योनि कहते हैं। भोग योनियां भी हम इस शरीर के बिना एक भाव देह प्राप्त करते हैं। तो लेकिन ये भी सभी प्राप्त नहीं करते। जो ज्ञान को प्राप्त होते हैं, भगवान ने गीता में कहा है, जो मुझे प्राप्त हो जाते हैं, मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। जो मुझे प्राप्त कर लेते हैं वो पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होते। और भगवान ने अपने के भी नेक रूप कहे। एक जगह कह दिया, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति। इसका मतलब जो मुझे एक जगह एक रूप में देखता है, वो भी अभी साकार मेरे को जानता है। भगवान ने एक जगह गीता में ये भी कह दिया कि अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यन्ते माम बुद्धया। मुझ अव्यक्त को केवल लोग व्यक्त जो दिखाई देता हूँ इतना ही मानते हैं। असल में मैं व्यक्त तो हुआ हूँ, पर व्यक्त होने के पहले मैं नहीं था, नहीं है, मैं अव्यक्त था। इसलिए मैं बीच में व्यक्त हुआ हूँ, व्यक्त मध्यान्ह भाग। तो हम जब इस देह से रहित होते हैं तो अपने को मृत्यु मानते हैं। इसलिए भगवान हमें कहते हैं कि तुम इसमें दुखी क्यों होते हो। पर भगवान कहते हैं कि यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति। जो मुझको सब में देखता है, सबको मुझ में
तो देह तो सब में हो नहीं सकता कृष्ण भगवान का। इसीलिए गीता में कहीं भी ये नहीं कहा श्री कृष्ण उवाच, श्री भगवान उवाच, अर्थात जो व्यापक परमात्मा हैं वही हमारे उद्धार के लिए मानव देह धारण किया, उस देह में आए हमारे उद्धार के लिए। लोग उनको केवल देह ही मान लिया, इसलिए भगवान ने कह दिया अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यन्ते माम अबुद्धया। जो बुद्धिहीन है मुझ अव्यक्त परमात्मा को ये व्यक्त देह ही मान लेते हैं और व्यापक को सोचते ही नहीं। इसलिए साकार की उपासना करते करते हम व्यक्त से अव्यक्त की भी उपासना कर सकते हैं। एक सरल पद्धति है, तो आप लोग किसी भी मार्ग से चलते रहें। और चूंकि हम स्थूल शरीर वाले हैं, स्थूल इंद्रियों से, तो सूक्ष्म को समझना कठिन है। तो चाहे गुरु है, चाहे अवतार हैं, जो हम देखते हैं उनका ध्यान करना, उनके प्रति श्रद्धा करना, उनके प्रति पवित्र भाव से बैठना, ये उपासना है। इसलिए आपको छोड़ना नहीं है, ये करेंगे अपने आप आपकी योग्यता बढ़ जाएगी। जब हम प्राइमरी में पढ़ते थे तो गिनती जोर जोर से बोला करते थे, 1 का 1, 2 नी 2, 3 का 3, चौको 4, ऐसे पढ़ते थे। और कबूतर वाला का, खरगोश वाला का, गधा वाला गा, गाय वाला गा, ऐसे पढ़ते थे। और अब भी चित्र बनाकर बच्चों को समझाते हैं, 3 बनाना है तो 3 फल रख दिया। तो इस तरह से आसान करने के लिए है। और इसी तरह हमारे यहाँ भगवान को समझाने के लिए, जैसे रेखा गणित में परिभाषा के अनुसार हम बिंदु बना ही नहीं सकते। जब बिंदु बनाते हैं तो उसमें कुछ न कुछ चौड़ाई हो गई, पर परिभाषा नहीं बदलते। परिभाषा में क्या है कि जिसमें लंबाई चौड़ाई मोटाई नहीं होती उसका नाम बिंदु है। रेखा किसे कहते हैं? जिसमें लंबाई तो होती है, चौड़ाई मोटाई नहीं होती। पर जरा भी चौड़ाई न हो तो रेखा दिखेगी कैसे? तो इसका मतलब परिभाषा नहीं बदलेंगे, पढ़ाते समय चित्र ऐसे ही। भगवान शिव की जब हम प्रार्थना करते हैं तो निराकारम ओंकारम मूलम तुरीयम ऐसे बोलते हैं। और ये भी बोलते हैं चिदाकाशमाकाश भाषम भजे हम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम। अब शिव जी के मंदिर में बैठकर प्रार्थना करते हैं, निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम। तो शब्द तो वो बोलेंगे, फिर भी अपने सहारे के लिए एक प्रतिमा रख लेते हैं। तो भारत के लोग पूजा के लिए, साधना के लिए आकार की स्थापना कर लेते हैं, परंतु उपासना धीरे धीरे निराकार में ही जाना है। क्योंकि हमारा भी आकार नहीं रहेगा तो फिर हम, इसका मतलब मर गए। तो हमें भी देखना है मैं भी निराकार हूँ, और निराकार ही नहीं हूँ, अंत में देखना है मैं भी निर्गुण हूँ। क्योंकि रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण ये प्रकृति के हैं, मैं गुण नहीं हूँ, मैं गुणातीत हूँ। तो अपने को निराकार और निर्गुण तक जाना है। भगवान को तो समझना ही है, हमें अपने को भी समझना चाहिए साकार से कि मैं निराकार पर सगुण हूँ। अंत में समझना चाहिए निराकार और निर्गुण हूँ, अर्थात न मुझ में रगुण है, न तमोगुण, और न इनमें किसी में आग्रह रहना चाहिए। न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न विलिप्तानि कांक्षति। रजोगुण आया, तमोगुण आया, सत्वगुण आया, वो रहा, चला गया। तो ये आने और जाने से किसी का चुनाव नहीं करना कि यही बना रहे, जागृत ही बना रहे, स्वप्न ही बना रहे, सुषुप्ति ही बनी रहे, ये भी तो गुणों की है। तो अपने को भी निर्गुण तक जाना है। जब हम निर्गुण तक पहुंच जाएंगे, एक बार जान लेंगे, तो आएंगे, फिर देह में आएंगे, मन में आएंगे, व्यवहार करेंगे। पर समझ में आ गया कि न मैं देह हूँ, न मैं अंतःकरण हूँ, न जागृत सुषुप्ति रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण हूँ। और ये होते क्या है, कभी एक गुण आता है
तो 2 गुणों को दबा देता है। यह 2 गुण दबाया तो सत्वगुण, तमोगुण रजोगुण दबाया तो सत्वगुण आ गया। इसी तरह सत्वगुण तमोगुण को दबाया तो रजोगुण आ गया, रजोगुण तमोगुण को तो सत्व, अर्थात ये सब दो को हरा कर एक तीसरा आ जाता है। तो जरूरत होती है, ये आते ही जाते रहते हैं, हम ना हराएं तब भी एक दूसरे को हराते जिताते रहते हैं। आप भी जागे रहेंगे तो फिर बाद में नींद आ जाएगी। ऐसे नींद बनी न रहेगी, नींद को भी सत्वगुण हरा देगा और नींद खत्म कर देगा। ये एक दूसरे को गुण मारते रहते हैं, पर आपको कोई गुण मारता नहीं है, आप गुणातीत हैं। इस सत्य को जानने का प्रयास करें। ओम शांति शांति शांति।